भाई एक गलत कदम और हम सीधा नीचे जा सकते थे। और उस मोमेंट पे मुझे लगा कि शायद ये राइड सिंपल तो नहीं होने वाली। कभी कभी जिंदगी की लूप में हम ऐसे फंस जाते हैं कि दिन कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। सुबह उठना, काम पे जाना, वापस घर, और फिर नेक्स्ट डे सेम चीज, और फिर धीरे धीरे हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। पर कहते हैं कभी कभी खुद से मिलने के लिए खुद को छोड़ना पड़ता है, और शायद तभी हम उस इंसान से मिल पाते हैं जो आज भी हमारे अंदर जिंदा है और दिल से जीता है। तो भाई इसी थॉट के साथ मैंने सोचा एक ब्रेक लेना तो बनता है, पर ब्रेक लेके जाऊंगा कहाँ और करूंगा क्या। बहुत सोचा, उसके बाद याद आया कि कब से मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना था बाइक राइड पे, पर हर बार किसी ना किसी वजह से राइड कैंसिल हो जाती थी। पर इस बार नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वडोदरा से 90 किलोमीटर दूर है और वहाँ आसपास काफ़ी सारे वाटरफॉल्स, लेक्स और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर फिर आया प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट। मैंने अपनी राइड के बारे में केतन को बताया, और मैं और केतन काफ़ी टाइम से राइड प्लान कर रहे हैं साथ में, पर वो हो ही नहीं पा रही थी। कभी वो बिजी तो कभी मैं। पर इस बार केतन भी रेडी था और मैं भी रेडी था, और हम दोनों फुल ऑन राइड के मूड में थे। और तभी एक फ्रेंड को भी ऐड किया हमने। सो टोटल 3 लोग हो गए हम। और हमने थोड़ा सा प्लान में चेंज किया। जहाँ मैं अकेला जाने वाला था सैटरडे जाके एक्सप्लोर करके वापस आने वाला था, हमने सोचा क्यों ना 2 दिन वहाँ पे चिल किया जाए। आसपास की जगह भी घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और आसपास पे कई सारे लेक्स और वाटरफॉल्स हैं, वहाँ पे भी जाएंगे। एंड रात को वहाँ केवड़िया सिटी में बहुत ही ज़्यादा प्यारा माहौल होता है, पूरा शहर की वाइब अलग ही होती है, तो उसे भी एक्सपीरियंस करेंगे। और भाई रात को तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं राइड पे जा रहा था, क्योंकि लास्ट फ्यू मंथ से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और थोड़ा काम भी चल रहा था घर पे, तो हर वीकेंड मैं घर पे जा रहा था। तो इस बार काफ़ी टाइम के बाद मैंने राइड प्लान की है, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो पूरी रात नींद नहीं आई, फिर भी जैसे तैसे मैनेज करके हम लोग उठे सुबह। एंड मॉर्निंग में केतन का कॉल आया कि भाई जो तीसरा दोस्त हमारे साथ आने वाला था वो नहीं आ पाएगा किसी वजह से। तो हम दोनों थोड़ा सा अपसेट तो हुए थे, पर फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, हम दोनों जाएंगे, प्लान में कोई भी चेंज नहीं होगा। सो इट्स 5:45 इन द मॉर्निंग, और हमें 6 बजे शार्प मिलना है हमारे मीटिंग पॉइंट पे, जो है रॉकस्टार सर्कल, यानी कि योग ध्यान सर्कल, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है। तो भाई मैं तो 6 बजे शार्प पहुंच चुका हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर केतन भाई। सो फाइनली केतन भाई आ चुके हैं, और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है भाई। और भाई एक बात बताऊं, मुझे सुबह राइड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सुबह इतना शांत माहौल होता है ना, इतनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे पे आती है, और इतना सुकून भरा मौसम होता है, रोड्स भी खाली होते हैं, और एक अलग ही एनर्जी होती है मॉर्निंग में। सो आई प्रिफर कि मैं जब भी राइड प्लान करता हूँ, मैं सुबह जल्दी निकलने का ट्राई करता हूँ। पर ये ठंडी हवा ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आजकल। सो लेट्स ट्राई कि हम लोग जल्दी वहाँ पे पहुँच जाए हमारी मंजिल पर। तो भाई एकता नगर में हम सभी का स्वागत है फूलों और पहाड़ों से। तो आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों साइड बहुत ही प्यारे सुंदर फूल हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ रही है। सो दोस्तों अभी हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चेक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है। जी हाँ, प्राइवेट व्हीकल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो हमने पुलिस ऑफिसर से बात की, थोड़ा सा आगे लेके जाने दो हमें, और जितना अंदर तक जा सके हम। पर उन्होंने बोला कि यहाँ से अगर आप थोड़ा भी आगे जाओगे तो हमारा दूसरा एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको रोक देंगे, एंड वहाँ से आपको वापस यहीं पार्किंग तक आना पड़ेगा, और आपकी व्हीकल्स, आपकी गाड़ी, बाइक्स जो भी है, आपको यहाँ पे पार्क करके लोकल ट्रांसपोर्ट में ही ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ पे। और भाई उसी वक्त एक बंदा चेक पोस्ट से बिना पूछे बाइक लेके अंदर चला गया, और ये देख के केतन भाई ने पूछ लिया कि भाई उन्हें जाने दे रहे हो और हमें क्यों नहीं। तो तभी पुलिस ऑफिसर ने हमें बताया कि वो तो यहाँ के लोकल्स हैं, वो यहीं पे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए अलाउड है, पर टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। तो गाइस हमको हमारी बाइक्स यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी और लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा।
लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस है। फर्स्ट वन इज ई रिक्शा, जो मैं आपको बिल्कुल ही रेकमेंड नहीं करूँगा। एंड द सेकंड एंड द बेस्ट इज बस। यहाँ पे फ्री बसेस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, और हर पॉइंट तक आपको बस मिल जाएगी और वो टोटली फ्री होती है। और ऊपर से सारी ई बसेस है और फुल्ली लोडेड एसी बसेस हैं। तो आपको गर्मी में अगर आप आ रहे हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एसी बस में बैठ के ट्रैवल कर सकते हो। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप ई रिक्शा में ना जाएं एंड यहाँ की लोकल बसेस यूज़ करें जो आपको हर पॉइंट तक मिल जाएगी। और यहाँ पे लगेज वगैरह रखने के लिए भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस है। बहुत सारे लॉकर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो फ्री होते हैं और वहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। बट मेक श्योर कि आप इवनिंग से पहले अपना सामान ले लो, क्योंकि इवनिंग के बाद वो लॉकर्स बंद हो जाते हैं जो सीधा आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तो हमने लॉकर रूम में अपना हेलमेट और बैग वगैरह रख दिया है और एक दूसरा बैग ले लिया है जिसमें हमारी पानी की बॉटल और दूसरे कैमरा इक्विपमेंट्स है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं टिकट काउंटर पे और केतन भाई टिकट लेने गए हैं और हमें चाहिए व्यूइंग गैलरी की टिकट, जिसका करंट प्राइस अभी 380 रुपीज़ पर पर्सन है। और ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, पर हम लोग ऑफ सीज़न में आए थे तो उतना भीड़ अभी नहीं है। और एक और टिप है कि ऑफ सीज़न में अगर आप आ रहे हो तो आपको एक्सप्रेस टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेस टिकट से आपको थोड़ा सा स्पेशल एंट्री जैसा लिफ्ट मिल जाएगा, जिससे आप थोड़ा सा जल्दी जा सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की व्यूइंग गैलरी में। पर अभी फ़िलहाल तो कोई सीज़न है नहीं, हम लोग ऐसे ही रेंडमली ऑफ सीज़न में आए हैं, तो एक्सप्रेस टिकट लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे। सो फाइनली वी आर एंटरिंग इन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और यहाँ पे नीचे लाइब्रेरी, थिएटर और बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे ओल्ड फोटोग्राफ्स और इमेजेस भी आपको मिल जाएगी। तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं व्यूइंग गैलरी पे, जहाँ पे हमें लिफ्ट से जाना पड़ेगा। और भाई यहाँ की लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और इतनी स्पीड में कान के पर्दे भी बंद हो जाते हैं। और कई लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मोशन सिकनेस फील हो सकता है, विच इज़ नॉर्मल। तो अभी हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं व्यूइंग गैलरी में और यहाँ से नज़ारा बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। और यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि कैसे इनको बनाया है, कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है।
सो भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी और आसपास के कई सारे पॉइंट्स हमने घूमे और नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू जरवानी वाटरफॉल। तो झरवानी वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको एक टिकट लेनी पड़ती है जो 150 रुपीज़ फॉर 2 व्हीलर है, और हमारी 2 बाइक्स है तो टोटल 300 रुपीज़ दोनों के लिए हो गए। तो एक और बात कि आप यहाँ पे कैश लेके आओ क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन नहीं चलता है। भाई यहाँ पे राइड करने का अलग ही मज़ा आ रहा है भाई, रास्ते इतने घुमावदार है और लगता है मैं रोलर कोस्टर की राइड कर रहा हूँ, और कॉर्नरिंग करने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पर मेक श्योर ये जितने घुमावदार है उतने खतरनाक भी है। एक गलती और मैं सीधा नीचे जा सकता हूँ, तो मेक श्योर आपका बाइक पे अच्छा खासा कंट्रोल है, तभी आप ऐसे रास्तों पे कॉर्नरिंग करें, वरना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे बेस्ड ऑन गूगल मैप, और थोड़ा सा एक रॉन्ग टर्न ले लिया था हमने। पर फिर हमने लोकलाइट से पूछा कि यहाँ पे कौन सा रास्ता है वाटरफॉल तक जाने का, तो उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया। फाइनली हम लोग अभी झरवानी वाटरफॉल पे हैं, और यहाँ पे पानी उतना अभी है नहीं कि बिकॉज ऑफ समर, पर मॉनसून में बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे फुल पानी रहता है एंड बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आती है आसपास की। तो झरवानी वाटरफॉल पे थोड़ी देर बैठे, चिल किया, शूट वूट किया हमने, फोटोज़ वीडियोज़ एंड ऑल, एंड नाउ वी आर राइडिंग बैक टू स्टैचू ऑफ यूनिटी, और आज वहीं पे स्टे करेंगे। तो अभी हम लोग होटल पे पहुंच चुके हैं, और हमने सोचा था कि होटल पे जाके अच्छे से रेस्ट करेंगे शांति से, पर यहाँ पे ऑलरेडी किसी की शादी चल रही है, सो ढोल और डीजे बहुत ही ज़ोरों से बज रहे हैं भाई। तो आई डोंट थिंक कि हम लोग आज सो पाएंगे अच्छे से, पर लेट्स सी। तो होटल में थोड़ा सा रेस्ट किया और हम लोग अभी निकले हैं रात में केवड़िया सिटी घूमने। और आज सुबह जिस चेक पोस्ट से हमें आगे नहीं जाने दिया था, अभी उस चेक पोस्ट पे कोई भी नहीं है, तो हम लोग सीधा अंदर घुस गए हैं और देखते हैं आगे जहाँ तक जा सकते हैं। और यहाँ पे इन रास्तों पे लाइटिंग बहुत ही अच्छी खासी कर रखी है यार, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है पूरा लाइटिंग वाला माहौल। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यार, अंदर गए एंड चिल किया। सो इट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड आज हमें जाना है एक अमेजिंग प्लेस पे। तो हमने होटल से अभी चेकआउट कर लिया है और हम लोग बाइक लेकर निकल चुके हैं। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो पहले जाके कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। तो भाई हमने बहुत ही ज़्यादा मस्त नाश्ता कर लिया है, और चाय तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वैसे मैं यूजुअली चाय नहीं पीता हूँ, पर जब भी मैं बाहर होता हूँ या ट्रैवल करता हूँ, आई ओनली प्रीफर चाय, क्योंकि यार चाय तो पहला प्यार है। तो हम जिस प्लेस पे जा रहे हैं उस प्लेस का नाम है मंदान लेक, और यहाँ पे आने का रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये पूरा रास्ता घाटियों के बीच से आता है, और यहाँ भी यार कोई भी राजपीपला के आसपास आप किसी भी रोड पे चले जाओ ना, आपको ऐसे ही रास्ते दिखेंगे, ऐसे ही सुंदर रास्ते दिखेंगे। थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है बिकॉज ऑफ गर्मी चल रही है, समर चल रहा है, पर ट्रस्ट मी गाइस, जब भी मानसून आता है ये पूरा हरा भरा हो जाता है। तो अभी वी आर जस्ट एंटरिंग इन मंदान लेक। तो यहाँ पे मतलब वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा राइडर्स और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं आसपास के। सो यू शुड डेफिनेटली कंसीडर दिस प्लेस इफ़ आप यहाँ आसपास पे आ रहे हो या स्टैचू ऑफ यूनिटी आ रहे हो। और अगर आप मंदान लेके आ रहे हो, यहाँ पे बैठो, चिल करो, पर यहाँ से आगे भी एक पॉइंट है जो आपको एक छोटे से गांव से लेके जाता है, और वो गांव का रास्ता भी इतना बढ़िया है
कि वो जो रास्ता है वो उसके बिल्कुल नीचे से मंदान लेक शुरू होता है। अभी तो पानी है नहीं, एज यू कैन सी, पर जब भी बारिश आती है तो यहाँ पे पानी ऊपर तक भर जाता है। सो इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो आपको एक आगे पॉइंट दिखेगा जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो, थोड़ा सा चिल कर सकते हो। और कि मंदार लेक पे यूजुअली इवनिंग में वगैरह भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो आप इस प्लेस पे आके थोड़ा सा चिल कर सकते हो, जहाँ पे थोड़ा सा आपको क्राउड कम मिलेगा। अभी तो मतलब फ़िलहाल कोई भी क्राउड नहीं है, पर स्पेशली इवनिंग, मानसून में, विंटर्स में यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक आती है। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद नाउ वी आर राइडिंग बैक टू वडोदरा। और भाई यहाँ राजपीपला के पास इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लेसेस है जिन्हें अगर हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे ना तो वो ख़त्म ही नहीं होंगे। और जैसे ही हम लोग राजपीपला के पास पहुंचे थे, हमें एक सब्सक्राइबर मिल गया, तो उससे थोड़ी सी बातचीत की, कैसा हाल चाल है वो पूछा। और फिर गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी तो हम लोग ज़्यादा रुके नहीं, अभी और भी ज़्यादा प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है। और कुछ राइड्स हम जल्दी ही प्लान करने वाले हैं कि हम नियर बाई स्टेट्स में जाएँ। लॉन्ग राइड्स होंगी जो 3, 4, 5 दिन की होगी। सो डेफिनेटली हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। और अगर आपको हमारे साथ राइड करना है तो हमें DM कीजिए, हमें ड्रॉप कीजिए कमेंट, और हम लोग जब भी जाएंगे विल गिव यू एन अपडेट। और हाँ, मेरे भाई कीर्तन का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। ही इज़ ऑल्सो पुटिंग अ ग्रेट कॉन्टेंट ऑन हिज यूट्यूब चैनल एंड अदर सोशल मीडिया। तो सभी सोशल मीडिया की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन। सो आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, घूमो फिरो और अपनी जिंदगी जियो। बी हैप्पी, राइड सेफ। जय हिंद।